अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डैनी जेजिल इनकी बुक से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 में कहता है इन क्वेश्चन 13 टू 16 एक्सप्रेस द गिवन लीनियर मैपिंग W is equal to f of z as a composition of a rotation, magnification and a translation. Then describe the action of the linear mapping in words. ठीक है, कहता क्या करना है, जो भी लीनियर मैपिंग हमें दी गई होगी ना उसको आप कंपोजिशन में लिखें, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और ट्रांसलेशन में, और फिर बाद में इसको अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस भी करें चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमसे कहता है कि एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 3 एयोटा जी और प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स फंक्शन है, लीनियर मैपिंग है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं लीनियर फंक्शन के साथ ए जी प्लस बी, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 एयोटा आ रही है और बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। ठीक है, अब ए हमारे पास 3 एयोटा आ रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 3 एयोटा। ठीक है, अब ए हमारे पास पता है कि रो ई की पावर एयोटा 5 होता है अगर इसको हम पोलर में लिखना चाहें। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें रो की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि होगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये 0 प्लस 3 9 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 3। अब हम फाइंड करते हैं फाई की वैल्यू। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखें तो पहला क्वाड्रेंट है तो वो 0 आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 ओवर 0 आ जाएगा, तो 3 ओवर 0 हमारे पास अनडिफाइंड होता है तो आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो कि हमारे पास पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2। तो ए हमारे पास क्या लिखा गया, ए हमारे पास लिख दिया गया रो की वैल्यू 3 है और ई की पावर एयोटा 5 की वैल्यू आ गई है पाई बाय 2, और बी को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 एयोटा। तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ जी हमारे पास बन गया जो कि 3 एयोटा जी प्लस 4 था, तो 3 एयोटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये वाली चीज़। ठीक है, 3 और ई की पावर एयोटा पाई बाय 2 लिख सकते हैं, और इसके साथ जी है और प्लस हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसमें अगर हम कंपोजिशन और सबसे पहले देखें इसमें रोटेशन की बात करें तो इसमें रोटेशन कितनी है, रोटेशन हमारे पास आएगी ई रेज टू पावर पाई बाय 2 जी, ये रोटेशन आ जाएंगे। इसमें अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इसमें 3 है, 3 जी 3 है, और इसमें अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन टी ऑफ जी हमारे पास जी प्लस 4 है। ठीक है, इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें, ठीक है, इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें तो क्या बनेगा देखें, मैग्निफिकेशन लेते हैं, मैग्निफिकेशन में जी की जगह पे हम रख देते हैं आर ऑफ जी, आर ऑफ जी रख दिया तो यहाँ भी आ जाएगा 3 जी की जगह पे आर ऑफ जी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 आर ऑफ जी की जगह पे आ जाएगा ई की पावर एयोटा पाई बाय 2 जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ट्रांसलेशन के अंदर रख देते हैं मैग्निफिकेशन और रोटेशन। ये चीज़ें क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ के आए थे, 3 ई की पावर एयोटा पाई बाय 2। अब ये देखें ट्रांसलेशन के अंदर ये वाली चीज़ रखनी है, तो ट्रांसलेशन क्या थी हमारे पास, ट्रांसलेशन जी प्लस 4 थी, तो जी की जगह पे क्या आएगा ये अंदर वाली चीज़, तो आ जाएगा एम आर ऑफ जी और प्लस आ जाएगा 4। तो एम आर ऑफ जी की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है 3 ई की पावर पाई बाय एयोटा पाई बाय 2 और जी और प्लस 4, और अगर आप देखें ये एफ ऑफ जी के ही इक्वल है तो हमने साबित कर दिया। ठीक है, यानी कि इसको लिख दिया। अब अगर देखें इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन बाय 3, मैग्निफिकेशन होगी मैग्निफिकेशन बाय द फैक्टर 3, बाय फैक्टर 3। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, एंगल ऑफ रोटेशन होगा, एंगल ऑफ रोटेशन, और ये हमारे पास एंगल जो है ये पॉजिटिव में है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरी बात ये जो है ये ट्रांसलेशन होगी, इसको अपने वर्ड्स में लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें तो ये है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय cos पाई बाय 5 प्लस एयोटा साइन पाई बाय 5 और जी प्लस 7 एयोटा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखें
कि ये वाली चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। और हमें पता है कि ई की पावर एओटा फाई किसके इक्वल होता है, कोस फाई प्लस एओटा साइन फाई, ठीक है, साइन फाई। तो एफ ऑफ जी को हम लिख सकते हैं क्या, 5 ई की पावर एओटा पाई बाई 5, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया हो रहा है जी, और ये प्लस 7 एओटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है, 7 एओटा है, जी प्लस 7 एओटा आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन जी में 7 एओटा ऐड हो रहा है, तो ये ट्रांसलेशन आ गया। अगर यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन की बात करें एम ऑफ जी, तो वो क्या है, मैग्नीफिकेशन ये 5 है, तो 5 टाइम्स जी आ जाएगा। और अगर हम रोटेशन की बात करें, रोटेशन कितनी है, ये ई की पावर एओटा पाई 5 बाई ई की पावर एओटा पाई बाई 5 और जी आ जाएगा, ये आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन कंपोज रोटेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैग्नीफिकेशन के अंदर हम आर ऑफ जी रख देंगे, तो जी की जगह पे आर ऑफ जी आ गया, यहाँ पे भी जी की जगह आर ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 और इसके साथ ई की पावर एओटा पाई बाई 5 और जी आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू। अब क्या करते हैं, टी ऑफ जी जो है उसको लिख लेते हैं जी प्लस 7 एओटा। मैं कहता हूँ अब जी की जगह हम एम आर ऑफ जी लिखने लगे हैं, ठीक है। तो ये जी की जगह पे क्या आ जाएगा, एम आर ऑफ जी आ गया, और प्लस 7 एओटा आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, ये ऊपर लिखा हुआ है 5 ई की पावर एओटा पाई बाई 5 जी, और ये प्लस 7 एओटा। अगर आप देखें ये एफ ऑफ जी के इक्वल है, हमारा साबित हो गया। अगर वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करना है तो आप लिख दें क्या, कि ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन होगी बाय फैक्टर 5, मैग्नीफिकेशन बाय फैक्टर 5, और ये हमारे पास क्या होगी, एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, और ये रोटेशन होगी, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है हमारे पास, और ये किस तरह की होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और ये हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 7 है, और टास 0,7, ये हमारे पास ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एफ ऑफ जी जो है ये इक्वल है 1/2z और प्लस 1 माइनस के रूट 3 एओटा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल होता है ए जी प्लस बी। अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस के रूट 3 एओटा आ गए, ठीक है। इसमें अगर हम इसको देखें तो इसमें जो मैग्नीफिकेशन होगी ना वो 1/2 है, 1/2 सी है, और इसमें जो रोटेशन होगी ना, रोटेशन साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये एक रियल नंबर है, तो रोटेशन 1 आ जाएगी, 1 जी आ गए, रोटेशन कुछ भी नहीं हुई, ठीक है। और बाकी जो इसकी ट्रांसलेशन है वो कितनी है, जी प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा, ठीक है, ये ट्रांसलेशन आ गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी की जगह पे आर ऑफ जी रख देंगे, यहाँ भी जी की जगह पे आर ऑफ जी आ गया, आर ऑफ जी की वैल्यू पुट कर दें तो ये 1 जी ही आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ गई। अब टी के अंदर हम एम आर ऑफ जी रखने लगे हैं, किसके अंदर, टी के अंदर। तो टी के अंदर टी की देखें, टी क्या था, जी प्लस ये था, अब जी की जगह पे क्या आ जाएगा, एम आर ऑफ जी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 माइनस के रूट 3 एओटा आ गया, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 जी है, और ये प्लस आ गया 1 माइनस के रूट 3 एओटा, और ये देखें एफ ऑफ जी के इक्वल आ गया, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो 1/2 फैक्टर से कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये ना मैग्नीफिकेशन का एक स्पेशल केस होता है, जब 1/2 जो है वो लेस देन 1 है ना, ठीक है, 1 से छोटा हो तो कंट्रैक्शन होती है। बाकी इसमें नो रोटेशन होगी, ठीक है, क्योंकि फैक्टर हमारे पास 1 है। और ये ट्रांसलेशन किस फैक्टर से होगी, ट्रांसलेशन हमारे पास होगी ये 1 माइनस के रूट 3, ठीक है, ये वाली ट्रांसलेशन होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये हमारे पास है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एओटा, 3 माइनस 2 एओटा और जी प्लस 12,
ये है हमारे पास अब, ठीक है। इसको कंपेयर करें एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी से, तो ए कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 एओटा और बी की वैल्यू आ गई 12 और इसको प्लस 0 एओटा लिख देते हैं। इसमें से देखें पहले आप, रो की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो 9 जमा 4 का स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट 13, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब पहला क्वाड्रेंट देखें कौन सा है, एक्स नेगेटिव में है, वाई पॉजिटिव में, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि फाई इज़ इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब ये मोड में आएगा प्लस में, तो वाई ओवर एक्स माइनस 2/3। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको पाई में करके माइनस करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास जो भी सोल्यूशन आएगा अब वो ये है कि पाई माइनस टेन इनवर्स, इसको कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है। इसका पाई माइनस ये आ जाएगा -2/3, तो यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, मोड लगा हुआ है। जो भी इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि ए को फिर कैसे लिखा जाएगा, ए को रो ई की पावर एओटा 5 में लिखा जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 13 और ई की पावर एओटा और 5 की जगह पे 5 माइनस टेन इनवर्स 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एफ ऑफ ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, देखें इसमें हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी आएगी, मैग्नीफिकेशन आ गई स्क्वायर रूट 13 की, और रोटेशन कितनी आएगी, एंगल ऑफ रोटेशन हमारे पास ये वाला आ जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स 2/3, ठीक है। इसका जो गया, और ट्रांसलेशन क्या आएगी, ट्रांसलेशन हमारे पास बी की वैल्यू 12 + 0 एओटा आएगा, ठीक है। अब इनकी कंपोजिशन ले लें आप और इसको आगे देख लें, ठीक है। इसकी कंपोजिशन हम लेने लगे हैं, देखें तो पहले m के अंदर r रख देंगे, m ऑफ z की जगह r ऑफ z आ जाएगा अंदर, ठीक है, z की जगह पे। तो ये बन जाएगा इसके साथ z भी आएगा ना, इसके साथ भी z आएगा और ये z प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 13 और z की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ इसकी वैल्यू, ठीक है। यानी कि पहले लिख ही देता हूँ r ऑफ z की वैल्यू, तो r ऑफ z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, e की पावर एओटा पाई माइनस टेन इनवर्स 2/3 और ये साथ आ जाएगा z, ठीक है। अब क्या करेंगे, ट्रांसलेशन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा z प्लस 12 लिखा हुआ है, तो ट्रांसलेशन में अब हम क्या रखने लगे हैं, m r ऑफ z रखने लगे हैं, तो ये आ जाएगा m r ऑफ z और प्लस 12, m r ऑफ z की वैल्यू ये आ जाएगी, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 13 e की पावर एओटा 5 माइनस टेन इनवर्स 2/3 और z और प्लस आ जाएगा 12, ठीक है। ये हमारे पास दोबारा किसके इक्वल आ गया, f ऑफ z के इक्वल आ गया, f ऑफ z के इक्वल आ गया। तो इस बिना पे आप इसको बता देंगे ये क्या है, मैग्नीफिकेशन है बाय फैक्टर स्क्वायर रूट 3, मैग्नीफिकेशन, ये एंगल ऑफ ट्रांसलेशन होगा सारा, ये वाला एंगल ऑफ ट्रांसलेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ट्रांसलेशन कहाँ गया, एंगल की था कहाँ से आ गया, एंगल ऑफ, और ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हुए, ठीक है। पहले 16 यानी कि वो 13 से लेके 16 तक। अब इन प्रॉब्लम्स नंबर 17 से 20 तक कहता है फाइंड अ लीनियर मैपिंग डैट मैप्स द सेट एस ऑन टू द सेट एस डैश। चलें ये कहता है हमने मैपिंग फाइंड करनी है, लीनियर मैपिंग कि जो एस से लेके एस डैश तक हो और ऑन टू हो, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ऐसे द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिए हुए हैं अगर ट्राइंगल है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। वर्टिस कौन कौन सा दिया हुआ है, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल कौन कौन से वर्टिसेस है हमारे पास, एक 0 है, एक 1 है और एक 1 प्लस एओटा है। और कहता है एस डैश इज द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस, और ये हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है एस डैश की, ये एस में है, ये एस डैश की ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 एओटा 3 एओटा और -1 + 3 एओटा। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इनके दरमियान मैपिंग फाइंड करनी है, ठीक है। मैपिंग क्या, तो अब हमें क्या मैप यानी कि वो दे दी गई है, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, ठीक है। पहले इनको हम ड्रा कर लेते हैं, देखें ये और ये, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो 0 ये आ जाएगा, ठीक है, 1 ये आ जाएगा, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 प्लस एओटा यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, 1 प्लस एटा, और ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी। अब इस पे चले, 2 एटा का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 2 एटा। 3 एटा का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 एटा आ जाएगा। -1 प्लस 3 एटा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा -3 एटा। ये ऊपर वाला 3 एटा था ना, ये 2 एटा है, और ये आ जाएगा, ठीक है, -1 प्लस 3 एटा, क्योंकि यहाँ पे -1 और ये ऊपर वाला 3, तो इन तीनों से ये वाली ट्राइंगल बनेगी। अब इनके दरमियान ये कैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुई, वो हमने फंक्शन ढूंढना है, वो हमने फंक्शन ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें कि ये ना ट्रांसलेट हुई है चीज़, ठीक है। सबसे पहले क्या, ये तो ट्रांसलेट भी हुई है, और आप देखें रोटेट भी हुई है, लेकिन बड़ी छोटी नहीं हुई, बड़ी छोटी उतनी ही है, ठीक है, बड़ी छोटी हमारे पास उतनी ही है। तो रोटेट कितना हुई है ये पहले हम देख लेते हैं। तो ये चीज़, ये लाइन इस तरह थी तो इस तरह बन गई, ठीक है, ये देखें ना, ये लाइन इस तरह थी तो कहाँ बन गई, ये वाली बन गई, ठीक है। और ये वाली लाइन इस तरह थी तो इस तरह बन गई, और ये लाइन इस तरह थी तो इस तरह बन गई, ठीक है। जब ये लाइन इस तरह बन गई और ये वाली लाइन इस तरह बन गई, तो देखिए कितनी रोटेशन हुई है, ये यहाँ से सीधी हो गई तो ये 90 की रोटेशन हुई, यानी कि देखें ना, ये लाइन ऐसे 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 करती सीधी होगी तो 90 का एंगल, और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है ऐसे 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 करते इस तरफ होगी, तो ये कितना 90 का एंगल, ठीक है। तो ये 90 की रोटेशन हुई है, ठीक है। तो रोटेशन हमारे पास 90 की हुई है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज हुई है रोटेशन जो है वो π/2 की, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमारे पास एंगल पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास रोटेशन को क्या लिखेंगे, रोटेशन ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर एटा π/2 और z आ जाएगा। और मैग्नीफिकेशन अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं हुई, तो नो मैग्नीफिकेशन के लिए 1 z आएगा, ठीक है। और अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, t ऑफ z ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, तो ये पहले 0,0 पॉइंट था, ठीक है, और बाद में ये हमारे पास 0,2 बन गया, ठीक है, यानी कि इसमें 2 एटा ऐड हो गया, यानी कि पहले अगर आप देखें तो 0,0 पॉइंट जो था वो क्या बन गया, वो 0,2 एटा बन गया। और जो हमारे पास 0,1,0 पॉइंट था, 1,0 पॉइंट था, वो हमारे पास कौन सा बन गया, वो हमारे पास बन गया 0,3 एटा। और जो हमारे पास था पॉइंट 1+1 एटा, ठीक है, 1+1 एटा, वो हमारे पास बन गया -1,3, ठीक है, -1,3 एटा, यहाँ पे एटा नहीं आएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें बन गई। अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन को देखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको रोटेट करके देखते हैं। जब इसको हमने रोटेट किया तो ये वाली कौन सी चीज़ बनेगी, जब हमने इसको रोटेट किया तो ये क्या चीज़ बनेगी, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ बनेगी। तो इस चीज़ को देखने के लिए ना हम इस वाली को लेकर चलते हैं दोबारा, आर ऑफ जी आ गया, इसको ओपन करके लिखें तो क्या बनेगा, cos π/2 और प्लस एटा साइन π/2, और ये बन गया जी बन गया। तो ये हमारे पास cos π/2 कितना होता है 0, cos 90 0 और साइन 90 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी, यानी कि ये बन गया एटा जी बन गया, ठीक है, एटा जी बन गया। और आर ऑफ जी को मैं लिख सकता हूँ x, y, और ये आ गया एटा, ये भी आ गया x प्लस एटा वाई, तो ये क्या बन गया x एटा प्लस एटा स्क्वायर वाई, और ये बन गया x एटा और प्लस -1 वाई। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी -y और x। इस तरह पॉइंट्स में मैंने इसको लिख दिया। पॉइंट पुट करके देखता हूँ कौन कौन से पॉइंट दिए गए थे हमें क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में हमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए थे, एक 0,0 था, जब 0,0 पुट किया तो ये आ गया 0,0 ही। एक हमारे पास 0,1 था, 0,1 नहीं था, 1,0 था, 1,0 था, तो वो हमारे पास 0, एक्स की जगह 1 पुट किया तो ये 1 आ गया। और एक हमारे पास 1+1 नहीं होता था, यानी कि 1,1 था, तो ये -1 और 1 आ गया। अब ये देखते हैं क्या बनता है। तो ये 0,0 ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0,0 ये वाला पॉइंट, और 0,1 ये वाला पॉइंट, और -1,1 तो x जो है वो -1 और y 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। इस तरह ये हमारे पास आफ्टर रोटेशन ये एक ट्राइंगल बन गए। अब इसको हमने ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेट करवाने का मतलब क्या है, 0,0 जो है वो क्या ट्रांसलेट होकर बना, वो एट द एंड क्या बना 0,2 बन गया, ठीक है, 0,2 बन गया।
और ये आगे अभी हमने प्रोसीड करना है 1 को और आगे 0,3 बन गया। 0,3 कौन सा बना, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये 0,0 है, 0,0 जो है वो यही बना, और 0,1 ये वाली चीज़ बन गई। और तीसरे नंबर पे आ गया 1,1, और जो 1,1 था यानी कि यहाँ पे 1,1 की जगह पे ये आ गया है, ठीक है, -1,1। तो -1,1 हमारे पास क्या बन गया, -1,1 हमारे पास बन गया -1,3। अब इनके दरमियान देख लेते हैं ये कितना है, ये 0 लगा हुआ है, ठीक है, ये 0,2। अब इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें भी 2 ऐड हुआ, इसमें भी 2 ऐड हुआ, यानी कि देखें इसमें चीज़ क्या ऐड हो रही है, 0,2 ये वाली ऐड हो रही है, इसमें भी ऐड हो रही है 0,2, और इसमें भी ऐड हो रही है +0,2, ठीक है। देखें ना, 0 0 और 0 + 2 2, 0 0 और 2 + 1 3, और -1 और 0 -1 और 2 + 3, यानी कि ट्रांसलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, z + 0 और 0 + 0,2, यानी कि आ जाएगी z + 2 एओटा। ये हमारे पास इसकी आगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये देख लें, अगर हमने पूरा f(z) लिखना है तो हमें पता है पूरा f(z) किसके इक्वल होता है, ट्रांसलेशन फिर मैग्नीफिकेशन और फिर रोटेशन ऑफ z, ठीक है। और इन तीनों को अगर हमने कंबाइन करना हो तो सबसे पहले देखें क्या आएगा हमारे पास, ट्रांसलेशन मैग्नीफिकेशन, इसकी वैल्यू कितनी है, r(z) की वैल्यू देखें, r(z) की वैल्यू जाके e⁻π/2z, e⁻π/2z, या इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये aotaz बनता था, aotaz आ गया, इसकी जगह पे आ गया aotaz। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1z थी तो वो दोबारा aotaz ही आ जाएगा। अब ट्रांसलेशन में ये aotaz रख देना है, तो ये z + 2 एओटा था तो ये aotaz + 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 एओटा आ जाएगा, aotaz + 2 एओटा। तो ये हमारे पास f(z) हमारे पास हमारे लीनियर मैपिंग आ गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी, और चाहें तो आप इसमें से एओटा कॉमन ले सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इधर सर्कल, यानी कि ये है हमारे पास, और ये = 3 के हैं, और ये w प्लेन है, और ये हमारे पास एक z प्लेन है, ठीक है। इसका अगर हमने बनाना चाहें तो ये है, इसका बनाना चाहें तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो z - 1 = 3, यानी कि सेंटर इसका क्या होगा, 0,1 होगा सेंटर इसका 0,1। तो 0,1 कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बल्कि ये रियल एक्सिस है ना, 1,0 बनेगा, तो ये 1,0 इसका बन गया, ये 1,0 ये सेंटर बन गया। और कितने का, 3 रेडियस का हमने घुमाना है, तो 3 का घुमाना है, तो इसको ज़रा नज़दीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ और नज़दीक कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये क्या है 1,0, ये सेंटर है, 3 का घुमाएंगे तो हम इस तरह घूम जाएगा 3 का, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई, घूम गई। इसको हाईलाइट कर लिया, बल्कि ये सर्कल ही आएगा एक। अब यहाँ पे देखें तो ये अयोटा यानी कि माइनस अयोटा पे आ जाएगा, ये इसका सेंटर बन जाएगा 0,-1, और 5 रेडियस का हमने दायरा घुमाना है, ठीक है। इस तरह जैसे भी आपसे घुमा, यानी कि ठीक तरीके से घुमाना है आपने। इसका भी हम चले जी, इतना ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, ये साइड पे बना हुआ है। 1 मिनट, ये हमारा जी घूम गया जी, ठीक है। अब इसका हमने फाइंड करना है, ठीक है, इसका हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें इसमें ट्रांसलेशन, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन देखते हैं, फिर रोटेशन देखते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें रोटेशन, तो रोटेशन का हमें नहीं पता, रोटेशन जितना मर्जी घूमे तो ये एट द एंड एक सर्कल ही रहेगा, ठीक है। हाँ, इसकी मैग्नीफिकेशन का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का पता लगाया जा सकता है, और इसकी मैग्नीफिकेशन का पता लगाया जा सकता है, और इसकी ट्रांसलेशन का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन देखें, ये हमारे पास इसका रेडियस 3 है, उसका 5 है, इसका सेंटर -1 है, उसका सेंटर जो है वो एओटा है, ठीक है। ट्रांसलेशन की सबसे पहले बात देखें कि ये यहाँ पे था सेंटर, और ये ट्रांसलेट हो गया यहाँ पे आ गया, ठीक है, ट्रांसलेट यहाँ पे, यानी कि 1,0 जो है वो कहाँ पे चला गया, वो 0,-1 पे चला गया, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या चीज़ इसमें ऐड होगी, इसमें -1 फिर ज़ीरो बनेगा, और ये भी हमारे पास -1 कोमा -1 आ गया। ठीक है, -1 कोमा -1 आ गया, और ये ज़ीरो बनाना था हमने। ठीक है जी, सेंटर 1,0 है, 1,0, 1 मिनट, 1,0, एक मिनट। अच्छा, ये गलत बनाया उन्होंने। ठीक है, ये उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ पहले ना हम ट्रांसलेट करवाने लगे हैं। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन यानी कि पहले वो फिर बड़ा भी होगा ना, तो सबसे पहले ना हम इसको और ट्रांसलेट करवा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ना इसको हम ट्रांसलेट करवाएंगे। तो ट्रांसलेट मैंने इस तरह इसको ट्रांसलेट करवा दिया। अब इसको ना हम मैग्नीफाई करने लगे हैं। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसलेशन होगी कितनी, टी ऑफ जी हमारे पास बन गया जी माइनस, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया ना, तो ये कितना बन गया, 1 + एटा बन गया। ठीक है, ये हो गई हमारे पास है ट्रांसलेशन। अब देखिए कि कितने गुना बड़ा है। जब इसको ट्रांसलेट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यानी कि ये जो 1,0 है ना, यानी कि इस तरह घूम रहा है, ये वाला जो भी घूमा है, जब हमने इस पर ट्रांसलेशन अप्लाई कर दी, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये इसका सेंटर बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यानी कि ये मैंने नीचे बना दिया, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए। अब हमें मैग्नीफिकेशन। रोटेशन तो जितनी मर्जी रोटेट करवा दें कुछ नहीं, तो इसको हम 1Z ही कह देते हैं, नो रोटेट। ठीक है, अब बात करने लगे हैं मैग्नीफिकेशन पे। तो कितने गुना इसका हो गया है, इसका कितने गुना हो गया है, तो आप इन पॉइंट्स को देख लें कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमारे पास कितना था, 5 रेडियस था। कितना, 5 रेडियस था। अब इसका रेडियस कितना है, 3 रेडियस है। हमें कितना चाहिए, हमें 5 रेडियस चाहिए। कितना चाहिए हमें, 5 रेडियस चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मुझे इसको कितने गुना करना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास 3 है, मुझे कितना चाहिए, 5, 5 चाहिए। ठीक है, 5, मेरे पास 3 है, मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कितनी आएगी, पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ कितनी आएगी, तो ये हमारे पास 5/3 होगा, यानी कि 5 टाइम्स मुझे रेडियस चाहिए 1/3 वाला। ठीक है, यानी कि इसके पहले मैं हिस्से कर लूँगा, एक सिंगल पीस कर लूँगा ना, तो इसका एक सिंगल पीस करने के लिए 1/3 करना पड़ेगा, और बाद में उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये हमारे पास इतने टाइम्स बन जाएगा, यानी कि 5/3Z। ठीक है, और हमारे पास टोटल अगर आप देखें M(R)(Z) का जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 5/3Z। और इसमें जो ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, तो ट्रांसलेशन हमारे पास TM(R)(Z) हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/3Z और प्लस 1+1 और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक लाइन दी गई है, आप इसको खुद कर सकते हैं। टाइम देख लेता हूँ मैं कितना हुआ, तो 28 मिनट है, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, आप खुद ईजिली कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में एक स्क्वायर दिया गया है, अब इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 वो क्या कहता है, 1+एटा -1+एटा -1 और 1 और दूसरे हमें क्या दिए गए हैं, 1 दिया गया है, 2+एटा दिया गया है, 1+2 दिया गया है, और एटा दिया गया है। ठीक है, ये वाली चीज़ें दी गई हैं। इसको बनाते हैं जी। ये इसका बना हुआ है, ये इसका बना हुआ है, यहाँ से समझा देता हूँ अब। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पता चल, बना ही देता हूँ। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो 1+एटा ये आ गया, 1+एटा। इसमें अगर देखें -1+एटा, तो ये -1+एटा। इसमें अगर देखें तो -1 यानी कि ये आ गया, और इसमें अगर देखें तो 1 तो ये आ गया। तो ये हमारे पास एक डब्बा बन जाएगा इस तरह। इसमें अगर हम देखें तो 1 हमारे पास ये होता है, 2+, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, और 1+2, तो 1+2 ये आ गया।
ये हमारे पास क्या था ना 2 प्लस एयोटा, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आया था 1,0 और ये हमारे पास 1 प्लस ये एयोटा कहाँ पे आएगा, एयोटा यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है, ये एयोटा। तो इससे भी हमारे पास एक ये वाली चीज़ बन रही है। पहले आप देखें साइज सेम ही है इनके दरमियान, पहले डिस्टेंस देख लेना एक साइड के दरमियान। तो 1 माइनस 1 2 और 1 प्लस 1 2, यानी कि ये डिस्टेंस आ रहा है -1 से 1 तक जा रहा है, ठीक है। इसमें आगे देख लें तो 0 से 1 और ये, यानी कि ये चीज़ छोटी है, ये वाली चीज़ छोटी है और ये वाली चीज़ बड़ी है। और बाकी देखें रोटेट भी हुआ है और ट्रांसलेट भी हुआ है, ठीक है, ट्रांसलेट भी हुआ है, तीनों चीज़ें इसमें हुई हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें हुई हैं। लेंथी क्वेश्चन है, देखें इतना लेंथी हो गया। चलें जी देखें हम करते हैं सोल्व इसको, ठीक है। सबसे पहले तो देखें एंगल कितना हमारे पास है, ठीक है, कितने एंगल से रोटेट हुआ है। तो यानी कि ये वाली चीज़ थोड़ी सी बस इसी तरह हुई है, तो π/4 पे, ठीक है, π/4 पे रोटेशन हुई है, π/4 पे, ठीक है, π/4 पे रोटेशन हुई है। तो आर ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा e की पावर एयोटा π/4z, ये हमारे पास आर ऑफ जी आ गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos π/4 प्लस एयोटा साइन π/4 और ये आ गया साथ जी, ठीक है। अब वो cos π/4 किसके इक्वल होता है, 1/√2 के, तो आ गया 1/√2 प्लस एयोटा 1/√2, ठीक है। और ये आ गया x प्लस एयोटा y, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है, या गिरना ऐसे ही इसको रहने देते हैं, ठीक है, ये हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। और ये किसके इक्वल है, आर जी, यानी कि इसको x कोमा y का नाम भी दिया जा सकता है, x कोमा y का। अब वो चारों पॉइंट्स यहाँ पे पुट करें, पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा चारों पॉइंट्स पुट करें, ठीक है। पहला पॉइंट पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ जाएगा कोई ना कोई। इसी तरह दूसरा पॉइंट पुट किया, ठीक है, इसी तरह तीसरा पॉइंट पुट करेंगे, इसी तरह फोर्थ वन पॉइंट पुट करेंगे। जब 4 पॉइंट पुट कर दिए तो हमारे पास अकेली अकेली रोटेशन आएगी जो कि यहाँ पे बनाई गई होगी। चारों पॉइंट्स ये देखें आपके सामने पुट किए हैं, तो ये अकेली रोटेशन आई, ठीक है, रोटेशन आ गई। फिर मैग्नीफिकेशन देखेंगे तो 1/√2 आएगी मैग्नीफिकेशन। फिर उन्होंने इसके बाद क्या देखा है, इसके बाद फिर वो ट्रांसलेशन देखेंगे कितना ट्रांसलेट हुआ है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।